कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैकी था। जैकी बहुत ही सीधा साधा और कमजोर था। बचपन से ही जैकी एक शाओलिन स्कूल में रहता था। जैकी के पिता भी इसी स्कूल के शिष्य थे। एक नकाबपोश कुंग फू मास्टर ने उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसलिए जैकी ताकतवर बनने और मार्शल आर्ट में माहिर होने के लिए इसी स्कूल में सबके साथ रहता था, ताकि वह अपने पिता की मौत का कड़ा बदला ले सके। जैकी बोल नहीं सकता था। एक दिन सुबह एक मास्टर उनके सामने कुछ लोहे के जूते लेकर आते हैं जिनका वजन लगभग 5-5 किलो था। मास्टर उनसे कहते हैं कि इन जूतों को पहनकर तुम्हें नदी से पानी लेकर आना होगा, इससे तुम्हारा शरीर काफी मजबूत होगा। इसके बाद सभी लोग वो जूते पहन लेते हैं, फिर नदी से पानी भरकर कंधे पर उठाकर लाने लगते हैं। जैकी के साथी उसे पहले पानी लाने देते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि जैकी बहुत कमजोर है, इसलिए वे उससे पहले अपना काम पूरा कर लेंगे। तब जैकी सबसे पहले पानी भरकर वहां से निकल जाता है। उन्हें इस बहुत बड़े और ऊंचे पहाड़ की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना था, और ये काम 1 या 2 बार नहीं बल्कि तब तक करना था जब तक उनके पानी के बर्तन भर न जाएं। जैकी काफी कमजोर था, इसलिए कुछ दूर जाने के बाद ही उसके साथी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। मास्टर जैकी को देखकर समझ जाते हैं कि वह बहुत ज्यादा कमजोर है। पानी उठाकर ले जाते जैकी पूरी तरह थक जाता है, इसलिए वह एक जगह रुककर आराम करना चाहता है। तभी उसका सारा पानी गिरने लगता है। जैकी बड़ी मुश्किल से अपने पानी के बर्तन को संभाल लेता है। वहां मौजूद एक नन देखती है कि जैकी बहुत ज्यादा थक चुका है। ये नन खुद भी एक मास्टर थी। वह कहते हैं, अगर तुम मार्शल आर्ट में माहिर बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा और लगातार ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना होगा। इसके बाद जैकी फिर से पानी लाने जाता है। देखते ही देखते सभी के बर्तन पानी से भर जाते हैं, लेकिन जैकी का बर्तन आधा भी नहीं भर पाता। यह देखकर मास्टर जैकी से कहते हैं, तुम जैसे कमजोर छात्र मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। तब जैकी मास्टर के पैरों में गिरकर बार बार विनती करता है कि उसे बाहर न निकाला जाए। मास्टर कहते हैं, अगर यहाँ रहना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना सीखो। इसके बाद जैकी बहुत मेहनत करता है और आखिरकार उस बर्तन को पानी से भर देता है। फिर मास्टर उसे लकड़ी काटने का काम देते हैं। लकड़ी काटते समय जैकी अपने पिता को याद करता है कि कैसे उस बदमाश आदमी ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बहुत ज्यादा शराब पीता था और मार्शल आर्ट भी जानता था। जैकी उसके सामने सिर झुकाकर उससे कुंग फू सीखने की इच्छा जताता है। वह आदमी उसे अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जैकी उसके बताए तरीके से अभ्यास करने लगता है, लेकिन अपना संतुलन खोकर वहीं गिर जाता है। तब वह आदमी उसे दोबारा सीढ़ियों पर खड़े होकर शरीर पर नियंत्रण करना सिखाता है। जैकी भी वहां खड़े होकर ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से गिर जाता है। अचानक जैकी देखता है कि 2 छात्र पहाड़ की एक गुप्त जगह की तरफ जा रहे हैं। जैकी उनका पीछा करने लगता है। वहां एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा था, यहाँ प्रवेश करना मना है। फिर भी छात्रों को अंदर जाते देखकर जैकी भी उनके पीछे अंदर चला जाता है। काफी रास्ता पार करने के बाद वह देखता है कि वहां एक आदमी को जंजीरों से बांधकर कैद करके रखा गया है। वे दोनों छात्र उसे खाना देने के लिए वहां आए थे, लेकिन वह आदमी उनसे झगड़ा करता है और खाना फेंक देता है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वह आदमी खाना उठाने की कोशिश करता है। तभी जैकी उसके पास जाता है और खाना उठाकर उसे दे देता है, लेकिन वह खाना खाने से मना कर देता है। तब जैकी खाने का गंदा हिस्सा खुद खा लेता है और अच्छा हिस्सा उसे दे देता है। यह देखकर वह आदमी खाना खाने लगता है। इसके बाद जैकी उसे पानी पिलाता है। उस आदमी को जैकी पसंद आ जाता है और वह उससे बात करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जैकी बोल नहीं सकता। वह आदमी जैकी को बताता है कि उसका नाम मास्टर हांग है और वह एक कुंग फू मास्टर है। वह एक नई कुंग फू स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहा है। अगर वह इसे पूरी तरह सीख लेगा तो कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा, और इसी वजह से उसे यहाँ कैद करके रखा गया है। वह जैकी से कहता है कि अगली बार आते समय उसके लिए शराब लेकर आए, क्योंकि बहुत समय हो गया है उसने शराब नहीं पी है। इसके बाद जैकी वहां से चला जाता है। जैकी देखता है कि उस जगह का दरवाजा बंद कर दिया गया है। तभी उसे वहां एक सुरंग दिखाई देती है। जैकी उसी सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगले दिन खाने की मेज से जैकी कुछ खाना छुपा लेता है और उस मास्टर से चुपके से थोड़ी शराब भी चुरा लेता है। इसके बाद वह मास्टर हांग के पास पहुंच जाता है। कई दिनों बाद शराब मिलने से मास्टर हांग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अगली बार जैकी उसके लिए और ज्यादा शराब लेकर आए। जैकी उसकी बात मान लेता है और उससे कुंग फू सीखने की इच्छा जताता है। शाओलिन से अगर कोई कुंग फू में मास्टर बनना चाहता है तो उसे लकड़ी से बने इंसानों से लड़ाई करनी पड़ती है, जिन्हें वुडन मैन कहा जाता है। मास्टर हांग जैकी से कहता है, अगर तुम मेरी जंजीरें खोल दो तो मैं उस वुडन मैन को टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उसे कैसे हराना है, लेकिन अगली बार मेरे लिए और ज्यादा शराब लेकर आना। इसके बाद जैकी वहां से चला जाता है। अगले दिन जैकी फिर से उस आदमी से शराब चुराने जाता है, लेकिन इस बार वह पकड़ा जाता है।
मास्टर उसे आटे के गोले में दबाकर सजा देता है। इसके बाद उसे रसोई साफ करने की सजा दी जाती है। सफाई पूरी करने के बाद मास्टर खुश होकर उसे एक फल देता है। जैकी वह फल लेकर मास्टर हांग के पास चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि मास्टर गर्मी से परेशान हो रहा है, इसलिए वह अपने कपड़े उतारकर उसे हवा करने लगता है और फिर उसके शरीर का पसीना साफ कर देता है। यह देखकर मास्टर हांग जैकी से बहुत खुश हो जाता है और उसे कुंग फू करने का तरीका सिखाने लगता है। जैकी मास्टर को देखकर उसी तरह अभ्यास करना शुरू कर देता है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जैकी एक सुनसान जगह पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। वह अकेले मास्टर द्वारा सिखाए गए सभी मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करता रहता है। प्रैक्टिस करते समय उसे कई बार चोट लगती है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं है और लगातार अभ्यास करता रहता है। नान खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस देखते रहते हैं। वह समझ जाते हैं कि दिन ब दिन जैकी की ताकत और हुनर बढ़ता जा रहा है। मास्टर हांग ने कहा था कि इंसान की आंखों, चेहरे, सिर और कमर पर ज्यादा वार करना चाहिए। जैकी भी उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करता रहता है। तभी नान उसकी प्रैक्टिस देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे रोक देते हैं। जैकी उनके पास आता है। नान उससे कहते हैं, मुझे नहीं पता तुमने यह कुंग फू किससे सीखा है, लेकिन तुम्हारा स्टाइल सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुंग फू किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए होता है। इसके बाद जैकी उनसे कुंग फू सीखने की इच्छा जताता है। नान उसे एक कीचड़ वाली जगह पर ले जाते हैं और उसे सिखाते हैं कि कीचड़ में किस तरह लड़ाई करनी चाहिए। जब जैकी वहां प्रैक्टिस करने जाता है तो वह बार बार गिर जाता है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कीचड़ में गिर जाता है। इसी तरह लगातार अभ्यास करते करते एक दिन जैकी खुद को नियंत्रित करना सीख जाता है और वहां लड़ने की तकनीक में माहिर हो जाता है। अगले दिन वह मास्टर हांग के पास जाता है। मास्टर उसे बांस की मदद से अलग अलग तरह के हमले और बचाव की तकनीक सिखाते हैं। इस तरह जैकी कभी नान से तो कभी मास्टर हांग से कुंग फू सीखता रहता है और उन्हें अकेले अकेले प्रैक्टिस करता है। दिन बीतते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं और आखिरकार जैकी एक कुशल योद्धा बन जाता है। एक दिन मास्टर उसे कहते हैं, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब तुम उस वुडन मैन को हराने की ताकत हासिल कर चुके हो। इसके बाद जैकी सभी गुरुओं को प्रणाम करता है और परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है। वह अंदर प्रवेश करता है और सबसे पहले वुडन मैन को ध्यान से देखता है। वह उनके चलने के तरीके को समझता है। फिर वह अंदर जाकर लड़ाई शुरू कर देता है और एक वुडन मैन को तोड़ देता है। मास्टर और उसके साथी जैकी की फाइटिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना सीधा साधा और कमजोर लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया। जैकी उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत ज्यादा थक जाता है और उसके पास समय भी बहुत कम बचा होता है। लेकिन उसे किसी भी हाल में इस परीक्षा को पास करना ही था, इसलिए वह दोबारा लड़ाई शुरू करता है और बहुत मुश्किलों के बाद पहला चरण पार कर लेता है। अगले चरण में लकड़ी के बने योद्धाओं से लड़ना और भी कठिन था, क्योंकि वे बहुत तेजी से हमला कर रहे थे। जैकी उनमें से एक को नीचे गिरा देता है। उन्हें हराने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और आखिरकार काफी संघर्ष के बाद दूसरा चरण भी पार कर लेता है। तीसरे चरण में उसे एक जलते हुए ड्रम को पार करना था, लेकिन वहां जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। तब जैकी अपने दोनों हाथों से ड्रम के दोनों किनारों को मजबूती से पकड़ लेता है। इससे उसके हाथ जल जाते हैं और ड्रम पर बना शाओलिन का निशान उसके हाथों में छप जाता है। इसके बाद वह ड्रम को घुमाकर इस चरण को भी पूरा कर लेता है। अब वह आखिरी चरण में पहुंच चुका था। यहाँ उसे 5 गुरुओं को हराना था। अगर वह उन्हें हरा देता तो वह एक असली कुंग फू मास्टर बन जाता। जैकी एक एक करके 5 गुरुओं से लड़ता है और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सभी को हरा देता है। अब इस आश्रम में उसकी कुंग फू की शिक्षा पूरी हो चुकी थी, इसलिए आश्रम के गुरु उसे कुंग फू के सबसे बड़े गुरु के पास भेजते हैं ताकि जैकी एक सच्चा कुंग फू मास्टर बन सके। गुरु उसे एक पता देते हैं और वहां जाने के लिए कहते हैं। जाने से पहले जैकी मास्टर हांग के पास जाता है। मास्टर हांग उसे एक चिट्ठी देते हैं और एक आदमी तक पहुंचाने को कहते हैं। जैकी उस शहर की ओर निकल पड़ता है और उस आदमी को ढूंढकर चिट्ठी दे देता है। जब वह आदमी यह चिट्ठी किसी और के पास ले जाता है तो उसे पता चलता है कि मास्टर हांग पूर्णिमा की रात शाओलिन से भागने वाले हैं और उन्हें उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि मास्टर हांग असल में उनके गैंग के लीडर थे। इधर जैकी एक होटल में खाना खाने जाता है। वहां कुछ गुंडे होटल मालिक की बेटी को परेशान कर रहे थे। लड़की उनके साथ लड़ाई करती है क्योंकि उसे थोड़ी बहुत कुंग फू आती थी, लेकिन कुछ देर बाद वह कमजोर पड़ जाती है। तभी जैकी वहां पहुंचता है और गुंडों को रोक देता है। इशारे से वह कहता है कि मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन गुंडे उसे छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए मजबूर होकर जैकी को उनसे लड़ना पड़ता है। जैकी अलग अलग कुंग फू स्टाइल का इस्तेमाल करके
उन्हें बुरी तरह हरा देता है और सबक सिखाता है। जब गुंडे किसी भी तरह जैकी का मुकाबला नहीं कर पाते तो वे वहां से भाग जाते हैं। होटल मालिक अपनी बेटी को बचाने के लिए जैकी को धन्यवाद देता है और उसे होटल में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद पूर्णिमा की रात मास्टर हांग शाओलिन से भाग निकलता है। भागने के बाद वह अपने साथियों के साथ एक आदमी के घर जाता है, क्योंकि 3 लोगों ने मिलकर मास्टर हांग को शाओलिन गुरु के हवाले किया था। तभी से उस गुरु ने उसे कैद करके रखा था। इसलिए आज मास्टर हांग यहाँ उन लोगों को मारने आया है। वह उनसे लड़ाई करने लगता है और आखिरकार उसे मार डालता है। जब यह खबर शाओलिन गुरु को मिलती है तो वह मास्टर हांग को दोबारा पकड़ने के लिए कई योद्धाओं को भेज देता है। इधर रात के समय होटल मालिक की बेटी रास्ते से जा रही थी, तभी कुछ गुंडे उसे अगवा करने आ जाते हैं। लड़की उनसे लड़ाई करती है, लेकिन कुछ समय बाद गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वे होटल मालिक को एक चिट्ठी भेजकर बहुत सारे पैसे मांगते हैं और पैसे न देने पर उसकी बेटी को मारने की धमकी देते हैं। जैकी और मालिक का बेटा पैसे लेकर उसे बचाने निकल जाते हैं। अचानक उनकी नजर मास्टर हांग पर पड़ती है, जो कई शाओलिन योद्धाओं से लड़ रहा था। दरअसल शाओलिन गुरु ने ही उन योद्धाओं को मास्टर हांग को फिर से पकड़ने के लिए भेजा था। जैकी एक जगह छिपकर पूरी लड़ाई देखने लगता है। लड़ते लड़ते मास्टर हांग कमजोर पड़ जाता है। तब जैकी उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह अपने दोस्त को योद्धाओं के पास भेजता है ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। उसका दोस्त वहां जाकर कहता है, कुछ लोग मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, कृपया मेरी बहन को बचाइए। इस तरह वह योद्धाओं को रोक कर रखता है। तभी मास्टर हांग देखता है कि जैकी अंदर से उसे इशारा कर रहा है। वह मौका देखकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जैकी का दोस्त भी वहां से छिप जाता है। मास्टर हांग जब जैकी के दोस्त को देखता है तो समझ जाता है कि जैकी ने ही उसे शाओलिन योद्धाओं से बचाया है। तभी उसका दोस्त बताता है कि उसकी बहन को ग्रीन ड्रैगन गैंग ने अगवा कर लिया है और वे उसे छुड़ाने जा रहे थे। मास्टर हांग कहता है कि वह उनकी मदद करेगा। असल में मास्टर हांग ही उस गैंग का लीडर था। इसके बाद वे भागने के लिए अपने एक जानकार के घर में शरण लेते हैं। खाना खाते समय मास्टर हांग बाहर किसी आदमी को देख लेता है। वह बाहर जाकर उसे मार देता है। घर का मालिक दौड़ कर आता है और कहता है, ये तो मेरा भाई था, तुमने इसे क्यों मार दिया? मास्टर हांग कहता है, इसे अपना सिर मुंडवाना नहीं चाहिए था। यानी गंजा सिर देखकर उसने समझ लिया था कि वह शाओलिन का आदमी है। इसी गलत फहमी में उसने उसे मार दिया। मालिक गुस्से में आता है तो मास्टर हंग उसे भी मार डालता है। इसके बाद जब उसकी पत्नी और बच्चा आगे आते हैं तो वह उन्हें भी मार देता है। यह सब देखकर जैकी का दोस्त उससे कहता है, तुम एक शैतान हो, तुमने इन सबको क्यों मार डाला? तभी मास्टर हंग उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जैकी सामने आ जाता है, इसलिए वह उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। जैकी और उसका दोस्त पैसे लेकर अपनी बहन का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। मजबूर होकर वे घर वापस लौटते हैं और अपने पिता को पूरी बात बताते हैं कि उन्होंने बहुत इंतजार किया लेकिन कोई नहीं मिला। तभी उनकी बहन वहां आ जाती है और बताती है कि उन्हें बिना कुछ बताए ही छोड़ दिया गया था। असल में मास्टर हंग ने ही उसे छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद होटल में एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मास्टर ली था। मास्टर ली जैकी की तरफ इशारा करके पूछता है कि यह कौन है? लड़का कहता है कि वह उसे नहीं जानता। तब मास्टर ली कहता है, तुम तो उससे बात कर रहे थे, फिर भी कह रहे हो कि तुम उसे नहीं जानते, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? लड़का गुस्से में पूछता है, तुम उसके बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? तुम मेरे दोस्त को नहीं जानते, वह तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तभी मास्टर ली उसे एक घूंसा मारकर गिरा देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान मास्टर ली एक खास मार्शल आर्ट स्टाइल दिखाता है। उसे देखकर जैकी को याद आता है कि उसके पिता को मारने वाला इंसान भी बिल्कुल यही स्टाइल इस्तेमाल करता था। जैकी तुरंत उसके साथ लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन मास्टर ली भी एक शाओलिन मास्टर था। जैकी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। एक समय मास्टर ली की नजर जैकी के हाथ पर बने शाओलिन के निशान पर पड़ती है। वह लड़ाई रोक देता है और जैकी को छोड़ देता है। फिर कहता है, तुमने भी शाओलिन से कुंग-फू सीखा है, लेकिन तुम्हारी कला अब भी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन जैकी उस गुरु के पास जाता है जिसके पास शाओलिन मास्टर ने उसे कुंग-फू सीखने के लिए भेजा था। वह आश्रम के सबसे बड़े गुरु थे। कई साल पहले 3 मास्टरों ने मिलकर मास्टर हंग को पकड़कर शाओलिन पहुंचाया था, क्योंकि वह हर जगह लूटपाट और हत्याएं करता फिरता था। असल में मास्टर हंग भी शाओलिन का ही एक शिष्य था और इस अंधे गुरु ने ही उसे कुंग-फू सिखाया था। अपने शिष्य के अपराधों की वजह से गुरु खुद को दोषी मानते थे, इसलिए उन्होंने प्रायश्चित के रूप में संन्यास ले लिया और अपनी दोनों आंखें खुद अंधी कर लीं। उन्होंने कसम खाई कि अब वह कभी किसी को कुंग-फू नहीं सिखाएंगे। उन्होंने आश्रम की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी और यहाँ आकर रहने लगे। लेकिन जब जैकी कुंग-फू सीखने वहाँ पहुँचता है तो उसका वर्तमान गुरु भी वहाँ मौजूद होता है। वह अंधे गुरु से विनती करता है कि इस लड़के को अपनी तकनीकें सिखा दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मास्टर हंग हमारे हाथों से भाग चुका है और उसने एक नया गैंग बना लिया है। वह कभी भी शाओलिन पर हमला कर सकता है। शाओलिन में अब ज्यादा ताकतवर योद्धा
योद्धा नहीं बचे हैं। ये लड़का बहुत जल्दी सीखता है और बहुत प्रतिभाशाली है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे इतना मजबूत बना दें कि यह मास्टर हंग का सामना कर सके। तब महान गुरु जैकी को एक किताब देते हैं और कहते हैं, इस किताब के जरिए तुम मेरी सबसे शक्तिशाली तकनीकें सीख सकते हो। इसके बाद जैकी अपने गुरु की मदद से कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास करता है। उसकी मेहनत और साधना के कारण वह कुंग-फू में बेहद माहिर बन जाता है और एक महान योद्धा बन जाता है। दूसरी तरफ मास्टर हंग ने उसे पकड़वाने वाले 3 लोगों में से एक को पहले ही मार दिया था। इसके बाद वह दूसरे व्यक्ति के घर पहुंचता है और उसे भी बेरहमी से मार डालता है। फिर जैकी और उसका शाओलिन ग्रुप मास्टर ली से मिलता है, जिससे होटल में उसकी लड़ाई हुई थी। असल में मास्टर ली ही वह तीसरा व्यक्ति था जिसने बाकी 2 मास्टरों के साथ मिलकर मास्टर हंग को पकड़वाया था। इसके अलावा मास्टर ली जैकी के पिता के दोस्त थे। उन्हें पता चल चुका था कि जैकी के पिता को मारने वाला इंसान एक खास स्टाइल का इस्तेमाल करता था, इसलिए मास्टर ली जिससे भी लड़ाई करते उसी स्टाइल से उसे वार करते थे ताकि उसके काउंटर अटैक को देकर वह जैकी के पिता के हत्यारे को पहचान सके। तभी वहाँ मास्टर हांग आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते मास्टर ली मास्टर हांग पर वही वार करते हैं जिस स्टाइल से जैकी के पिता को मारा गया था। तभी मास्टर हांग भी अपना वही स्टाइल दिखाता है। उसका स्टाइल देखकर मास्टर ली समझ जाते हैं कि जैकी के पिता को मारने वाला मास्टर हांग ही था। तब मास्टर हांग कबूल कर लेता है कि उसने ही जैकी के पिता को मारा था, क्योंकि जैकी के पिता अपनी संपत्ति उसे देना नहीं चाहते थे। यह सुनकर जैकी हैरान रह जाता है। इसके बाद मास्टर हांग मास्टर ली पर हमला कर देता है। जब वह उन्हें मारने ही वाला होता है तभी जैकी उसके सामने आ जाता है और यहाँ पहली बार हमें जैकी को बोलते हुए देखते हैं। जैकी कहता है, तो तुम ही हो जिसने मेरे पिता को मारा है। जैकी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जैकी बोल सकता है। जैकी कहता है, वह मेरे पिता थे। मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं उनके हत्यारे को नहीं ढूंढ लूंगा तब तक मैं अपनी आवाज नहीं निकालूंगा। इसके बाद जैकी और उसके गुरु मास्टर हांग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। काफी लंबी लड़ाई के बाद जैकी अपने गुरु को हरा देता है, लेकिन वह उन्हें मारता नहीं है। जैकी उनके सामने झुककर कहता है, गुरु एक बार जिसे शिक्षा देता है वह हमेशा उसका शिष्य रहता है। मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है कि आप शाओलिन वापस चले जाइए और अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताइए। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं अपने बदले को भूल जाऊंगा। मास्टर हांग कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है कि मेरा शिष्य इतना बड़ा योद्धा बन गया। यह कहकर वह जैकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करता है जैकी वहाँ से हट जाता है, जिसके कारण मास्टर हांग अपना संतुलन खो देता है और अपने ही वार से खुद की जान गंवा बैठता है। और इस तरह जैकी और वहाँ मौजूद सभी लोग इस खतरनाक राक्षस से बच जाते हैं और यहीं पर यह शानदार फिल्म खत्म हो जाती है।